नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित की कार्यपुस्तिका में आज हम हल करने वाले हैं आकलन नंबर 7। आकलन नंबर 7 के अंदर पहला सवाल है संख्या 3,68,075 में अंक जीरो का स्थानीय मान होगा। यानी आप सभी को पता होगा कि जीरो का स्थानीय मान भले ही वो कहीं भी हो हमेशा जीरो ही होता है। तो यहाँ पर आपको इस कोष्टक के अंदर राइट लगा देना है जीरो वाले में। अगला है विस्तारित रूप 20,000, 3,80,000 और 8 की संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका 3,00,000 और 20,000, 3,20,000 हो जाएगा और 80 और 8 88। तो 3,20,000 88 यहाँ पर आपका 3 नंबर का जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है संख्या 9,09,09,000 को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग लिख करके दिखाया है। 9 करोड़ का 9 लिख दिया, फिर 9 लाख यानी यहाँ पर 10 लाख से कम है तो 0,9 लिख दिया। यहाँ पर फिर देखिए आप, यहाँ पर जो 1000 और 10,000 के दोनों ही नहीं है तो डबल जीरो हो गया। फिर यहाँ सैकड़ा का भी नहीं है तो जीरो लगा देंगे, और 9 यानी दाही भी जीरो और इकाई 9। तो यहाँ पर इस तरह से संख्या बनेगी। तो आप ऐसे अलग अलग बनाएंगे तो 9,09,00,000 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक 5 का स्थानीय मान कौन सी संख्या में है। इसमें 5 का स्थानीय मान देखेंगे तो 5 के बाद 3 अंक है, यानी इसका स्थानीय मान 5 का है 5,000। इसमें 5 का देखेंगे तो 500 ही है, इसमें देखेंगे तो 50 ही है, इसमें देखेंगे तो है 50,000। ठीक है ना। यहाँ पर 4 जीरो इसके पीछे, यानी 5 के पीछे 4 जीरो लगा करके आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर स्थानीय मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया वो ये डी हो गया। अगला है खाटू श्याम जी मेले में 3 दिन में कुल 2 लाख श्रद्धालु आए। ठीक है, आए पहले दिन 90,052, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए, तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पहले और दूसरे दिन जो ये 90,052 और दूसरे दिन 60,389 है उन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट डे सेकंड डे, दोनों का जोड़ लिया हो गए 1,50,441, यानी इन 2 दिनों में 1,50,441 आए। टोटल कितने आए थे 2 लाख। तो अब तीसरे दिन के ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल श्रद्धालु में से जो 2 दिन आए थे 1,50,441 को घटा लेंगे तो तीसरे दिन के श्रद्धालुओं की संख्या आ जाएगी जो होगी 49,559। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। छठा है एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तिकाएं, 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदी। उसने उनके लिए 15,000 रुपये नकद दे दिए। बताओ उसे और कितनी राशि देनी शेष है। चलिए यहाँ पर दोनों का अलग अलग करेंगे। पहले अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी खरीदी 360, क्या भाव था 25 का, तो यहाँ पर 9,000 रुपये हो गए। पुस्तकों के 135 थी, 46 रुपये के हिसाब से 6,210 हो गए। टोटल जोड़े तो हुए 15,210। उसने कितने दे दिए थे, यहाँ पर लिखा है 15,000 नकद दे दिए थे, तो 15,210 कुल हुए। उसमें से 15,000 घटा दीजिए, 210 रुपये देने शेष रहे। तो इस तरह से आपको 6 नंबर सवाल को हल करना है। अगला है 7 नंबर, यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। पहले यहाँ पर अपन 8,750 में 5 का भाग दे करके एक पंखे का मूल्य प्राप्त करेंगे जो आ रहा है 1,750 रुपये। अब है क्या पूछा, यदि इस भाव से 40 पंखे खरीदने हो तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 40 पंखे का मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन जो एक पंखे का मूल्य ज्ञात किया था 1,750, उसका 40 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 70,000 रुपये आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरह से 2 पार्ट में इसको अलग अलग हल करना है। अगला है 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं। तो सबसे पहले तो 1 किलो में कितने बनते हैं वो ज्ञात करो। तो 66 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 किलो में 22 लड्डू बनते हैं, ज्ञात हो गया। अब है 32 किलो बेसन में इसी आकार के लड्डू कितने बनेंगे। यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं, बताइए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाए। तो सब अपन ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक डिब्बे में 22 लड्डू, सॉरी 1 किलो में टोटल किलो है 32 किलो बेसन, तो 32 का 22 से गुणा कर दो, 704 लड्डू कुल बने। अब कह रहा है कि एक डिब्बे में 16 लड्डू होते हैं, तो यहाँ पर 704 के अंदर 16 का भाग देंगे तो यहाँ पर प्रत्येक डिब्बे में 44 लड्डू आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये था आकलन नंबर 7। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से हल करना था। ये आपका टेस्ट है, इससे पहले जो आपने कार्यपत्रक हल किए थे उसके आधार पर था। तो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।